साथ ही जो पीड़िता बच्ची थी उसका इलाज 2 जगहों पे हुआ, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में और फिर पटना में। तो जो 2 टीम है वो एसकेएमसीएच और पीएमसीएच में जाके सारे तथ्यों को, साक्ष्यों को देख रही है। प्रारंभिक जानकारियों के आधार पर 2 लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर कुमारी विभा जी, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन उन्होंने नहीं किया, ऐसा प्रारंभिक रूप से दिख रहा है। फलतः उनको उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो प्रभारी अधीक्षक उस दिन थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अभिजीत सिंह, उनकी प्रशासनिक विफलता अभी प्रथम दृष्टया दिख रही है, उनको पद मुक्त कर दिया गया है। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दलित रेप पीड़िता की पीएमसीएच में इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरे बिहार में बवाल मच जाता है और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उनके सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इस बीच मंगल पांडे ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट पर बड़ी कार्रवाई मंगल पांडे ने कर दी है। पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को जो है पद मुक्त कर दिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। तो वहीं एसकेएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट हैं कुमारी विभा, उन्हें निलंबित किया गया है। और देखिए, इस मामले को लेकर मंगल पांडे क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई वो बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है। और घटना के तुरंत बाद जो आरोपी था उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया और एसएसपी मुजफ्फरपुर ने बताया है कि तुरंत चार्जशीट किया जाएगा और स्पीडी ट्रायल करा के दोषी को सजा दिलाई जाएगी कानूनी। साथ ही जो पीड़िता बच्ची थी उसका इलाज 2 जगहों पे हुआ, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में और फिर पटना में। और दोनों जगहों पे अस्पताल में उसको इलाज किया गया। मैं पटना से बाहर था और कल रात को जब मैं पटना वापस आया, मैंने आते ही तुरंत अपने उच्चाधिकारियों के साथ वार्ता की, चर्चा की, पूरे बातों की जानकारी ली और तत्क्षण मैंने अपने उच्चाधिकारी को यह निर्देशित किया कि ये मामला गंभीर है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और विभाग में डायरेक्टर इन चीफ के पद पे 3 लोग हैं। मैंने निर्देश दिया कि जो तीनों डायरेक्टर इन चीफ हैं, उन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच दल गठित की जाए। डॉक्टर आरएन चौधरी जी, डॉक्टर बीके सिंह जी और डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। और इन तीनों के नेतृत्व में गठित दल एसकेएमसीएच में भी जाके सारे चीजों की जांच पड़ताल करे, फैक्ट फाइंडिंग करे और पीएमसीएच में भी पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है। और उसके बाद ये तुरंत रिपोर्ट विभाग को दी जाए और विभाग को रिपोर्ट मिलने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रारंभिक भी जानकारियां इकट्ठी की गई हैं। जैसा मैंने कहा कि कल रात को जब मैं बाहर से आया तो मैंने तुरंत सारी चीजों की विस्तार से जांच और कार्रवाई, यदि कोई दोषी है तो वो किया जाए, इस संदर्भ में निर्देशित किया था। तो जो 2 टीम है वो एसकेएमसीएच और पीएमसीएच में जाके सारे तथ्यों को, साक्ष्यों को देख रही है और वो रिपोर्ट देगी। लेकिन उसके पूर्व जो प्रारंभिक जानकारियां मिली हैं, उन प्रारंभिक जानकारियों के आधार पर 2 लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर कुमारी विभा जी, उनको
अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन उन्होंने नहीं किया, ऐसा प्रारंभिक रूप से दिख रहा है। फलतः उनको उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो प्रभारी अधीक्षक उस दिन थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उनकी डॉक्टर अभिजीत सिंह, उनकी प्रशासनिक विफलता अभी प्रथम दृष्टया दिख रही है, उनको पद मुक्त कर दिया गया है। तो ये कार्रवाई अभी हमने कर दी है। एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को निलंबित किया गया है और पीएमसीएच के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट उस दिन चार्ज में थे, उनको उनके प्रशासनिक विफलता के कारण पद मुक्त किया गया है। ये प्रारंभिक जांच पे हुआ है। अभी जो टीम जांच में गई है उसकी और जो रिपोर्ट आएगी तो आगे यदि कोई और दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस का सर सीधा आरोप है कि फेल्योर है सिस्टम, जो पीएमसीएच था उसने सही समय पर इसका इलाज नहीं, इसलिए उसकी मौत हुई, ऐसा बचाया। देखिए, मैंने कहा ना, मैं ये बहुत सेंसिटिव विषय है और ये राजनीतिक बयान मैं इस पर कोई नहीं देना चाहता। जो घटनाक्रम हुआ है उसका पूरा सही जानकारी प्राप्त करना और यदि किसी ने गलती की है तो उसको दंडित करना, ये अभी भी किया है और आगे जो टीम गई है उसके रिपोर्ट के आधार पर आगे निर्णय लेंगे। आपने देखा कि मंगल पांडे ने बताया कि तीनों डायरेक्टर एंड चीफ को जो है एक मिलाकर कमेटी बनाया गया है और यह कमेटी जांच कर रही है और जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि एसकेएमसीएच और पीएमसीएच में लापरवाही हुई है। इसके लिए एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट जो हैं कुमारी विभा, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं जो पीएमसीएच के प्रभारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उन्हें पद मुक्त कर दिया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सियासत तेज है। विपक्ष जो है सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुका है। तो वहीं आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर के कुढ़नी पहुंचे हुए हैं और इस बीच मंगल पांडे ने यह कार्रवाई की है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।